हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और आज फ्रेंड्स हम देखेंगे जो महाधिवक्ता कार्यालय का समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर आज हुआ है। ठीक है, वो पेपर हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, वैसे पेपर में बता दूं कि ना हार्ड था ना इजी था, मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, जिन्होंने थोड़ी ढंग से मेहनत करी होगी उनके बहुत अच्छे इसमें मार्क्स आ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए, भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था चार्टर के द्वारा, तो 1833 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को अध्यक्ष बनाया गया था उस टाइम। आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित थे, कहाँ हुए थे? तो कहाँ हुए थे? मद्रास, मुंबई, कोलकाता में। ठीक है, सबसे पहले यहीं से शुरू किया था। ठीक है, 1861 आपको याद होगा। ठीक है, 3 हाईकोर्ट बने थे। उसके बाद देखिए, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, इसमें तो कोई आपको जरूरत ही नहीं है, मेघालय सीधा आंसर है इसका। ठीक है, इसमें ज़्यादातर क्या है कि लॉ के क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महाधिवक्ता का रैली के लिए है, तो थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए उसको, उसके लिए आपको। तो ये जो भारत का द्वितीय विधि आयोग किस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1983। स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु जो संविधान निर्मात्री सभा हुई थी वो कब गठित हुई थी? तो 1946 में हुई थी। ठीक है, जुलाई में उसका चुनाव हो गया था और दिसंबर से उसने अपना कार्य शुरू कर दिया था। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी? ठीक है, तो बिल्कुल गलत, कैबिनेट आयोग का तो मतलब ही नहीं है इसमें। ठीक है, कैबिनेट मिशन का कोई मतलब नहीं है इसमें। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, दोहरी शासन प्रांतों को स्वायत्तता जो मिली थी वो साइमन कमीशन, आई थिंक, या नेहरू रिपोर्ट, इन दोनों में से एक है। तो मैं भी डाउट में हूँ। ठीक है, इन दोनों में से एक है, पर नेहरू रिपोर्ट या साइमन कमीशन। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, भारत का संविधान का सर्वप्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। ठीक है, अब वो किया गया था, 9वीं जो अनुसूची है, शेड्यूल, वो जोड़ी गई थी। ये मैंने अपना भारतीय संविधान सीरीज में कवर भी किया है। ठीक है, तो इसलिए आप देख सकते हैं। हम्म, देखिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि यह जो है डाउटेबल है। ठीक है, ये भी डाउटेबल है अभी। बास्टील का जो पतन है वो किस देश की क्रांति से संबंधित है? तो फ्रांस की क्रांति। ठीक है, इंग्लैंड की जो रक्तहीन क्रांति है, गौरवमयी जो क्रांति है, वो कब हुई थी? 1688 में हुई थी। इटली के एकीकरण में जो योगदान नहीं दिया था, इनमें से किसने नहीं दिया था? ठीक है, देख सकते हैं आप, तो मैटरनिख ने नहीं दिया था। ठीक है, चलिए, अब ये 47 में क्वेश्चन छोड़ा, 147वां। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो शांति सम्मेलन कहाँ हुआ था? हम्म, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेरिस की संधि। ठीक है, ये 1919 में हुई थी। ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना है। वाटरलू का युद्ध आपको 1815 में, ठीक है, नेपोलियन का। देखिए, नादिर शाह ने भारत में आक्रमण कब किया था? तो 1739 में किया था। ठीक है, उस टाइम किसका शासन चल रहा था? मोहम्मद शाह का शासन चल रहा था, मोहम्मद शाह का। ठीक है, और ये तख्ते तौस ले गया वहाँ से। इसने मुल्तान हो गया और करनाल, यहाँ दिल्ली में बहुत ही कत्लेआम किया। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन शकलोत्तरा पथनाथ के नाम से जाना जाता है? तो आई थिंक समुद्रगुप्त तो हो सकता है। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश से थे? सातवाहन वंश। अब निम्नलिखित में से सुलेमित कौन सा नहीं है? देखिए, प्रयाग प्रशस्ति सुलेमित है, जूनागढ़ भी सुमेलित है, भीतरी अभिलेख जो है वो गलत है, वो स्कंदगुप्त का है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, किसकी हत्या करके पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की? तो वृहद्रथ। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, जो एक ब्राह्मण वंश था। टॉमस मनरो। ठीक है, ये देखिए, दक्षिण में जो भूमि बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी, उसमें बहुत बड़ा योगदान था।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में लगाए। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942, मंत्रिमंडलीय देखिए अंतरिम संस्थान जो गठन था सरकार का 1946 में, वेवेल 1945। ठीक है, अब मंत्रिमंडलीय शिष्ट दल, इसको अभी हम बात नहीं करेंगे इसकी। तो देखिए क्रिप्स मिशन के बाद क्या है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऐसा कुछ बन रहा है ना, तो एक ही आंसर हो सकता है इसका, और एक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल, ये आई थिंक इसका जो आंसर होगा वैसे डी होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखते हैं। देखिए ऐसी डिवाइस जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा इम्यूलेटर। अब इसमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं लिखा है। ठीक है, जावा है, C++ है, तो 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। 1 गीगाबाइट बराबर कितना हो जाएगा, 1024 मेगाबाइट। ठीक है, देखिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी हो सकती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नहीं, सॉरी, नॉन जो वोलेटाइल होती है वो रोम होती है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मतलब जैसे जब कंप्यूटर कभी ऐसा होता है कि काम करते समय लाइट चल जाती है तो ऑफ हो जाता है, तो उसमें जो डाटा है वो नष्ट नहीं होता है, उसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, तो वो रोम है। ठीक है, अब देखिए कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंटेशन बनाने हेतु उपयुक्त है, तो पावर पॉइंट। निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के दिमाग में के रूप में कार्य करता है, तो CPU। स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है, तो HTML। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं अभी। और कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत जो प्रवेश, उसे क्या बोलते हैं हम, हैकिंग बोलते हैं। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो वह प्राप्त करता है, क्या वो प्राप्त करता है, IP एड्रेस। ठीक है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण, ये मूल अधिकार में आता है आर्टिकल 13 में। देखिए ग्राम सभा के संविधान का, ग्राम सभा का जो उल्लेख है किसमें है। ठीक है, देखिए ग्राम सभा का जो प्रावधान है वो, ये सारे ऑप्शन गलत है, वो है 243 का ए, इसमें ग्राम सभा का जिक्र है, तो ये चार ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, ये जो ऑप्शन क्वेश्चन होगा ये हटेगा इसमें से, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिए ही नहीं है। प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्रवाई के बीच जो समय होता है वो शून्यकाल होता है। ठीक है, 12 से 1। और सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद के मामलों की सुनवाई भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है, अनुच्छेद 262। ठीक है, देखिए लोक अदालत को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई है, तो मेरा इसका जो आंसर हो सकता है, मेरा मानना है 44वां है, लेकिन मैं इसमें भी डाउटेबल हूँ, तो आप इससे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल में उनके निर्णयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, तो आर्टिकल 167 हो। देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद 1990 में क्या कहते हैं, पहली बार इसकी स्थापना की थी, VP सिंह की सरकार थी। ठीक है, और किसकी सिफारिश पे, तो वो हो जाएगा सरकारी आयोग। ठीक है, 1983 में बना था, उसकी सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद की को स्थापित किया गया। ठीक है, अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशियों के लिए भारतीय संविधान में प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आपको 56,990 याद रखना है। ठीक है, ये सिर्फ नागरिकों के लिए है, मतलब 56 मतलब, इसमें आपको जो याद रखना है, ये कोड याद रखना है 56,99,0। ठीक है, तो ये जो है ये सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। ठीक है, ये मूल अधिकार जो है सिर्फ, इसमें विदेशी नहीं। जैसे
5 का मतलब हो जाएगा आर्टिकल 15, 6 का मतलब हो जाएगा आर्टिकल 16, 9 का मतलब हो जाएगा आर्टिकल 19, और दूसरे 9 का मतलब 29 आर्टिकल, जो 0 है वो आर्टिकल 30। तो ये 5 जो आर्टिकल है ये सिर्फ भारत के नागरिकों को ही ये मूल अधिकार प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा, देखिए, कानून की जो समक्ष की समानता जो है वो आर्टिकल 14 में है, तो ये भी सही है। आर्टिकल 21 ये भी सही है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, जिसे हम कहेंगे 23 और 24, तो ये भी विदेशियों को प्रदान किया, तो उपयुक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कौन स्थापित अथवा निरस्त कर सकता है? मतलब ये विधान परिषद की बात कर रहा है, ठीक है, विधान परिषद की बात कर रहा है, जो 169 आर्टिकल के तहत या तो बनाई जा सकती है, निरस्त की जा सकती है। तो कौन इसे कर सकता है? तो वो कौन है? विधानसभा। ठीक है, विधानसभा की सिफारिश में ही भारतीय संसद मंजूरी देती है इसकी। ठीक है, अब देखिए, पीएमओ कार्यालय, जो प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा किस वर्ष से दिया गया? तो आई थिंक 1963 इसका आंसर होगा। समान नागरिक संहिता जो आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है, आर्टिकल 44, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, डीएसपी एसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्वमात है। चलिए जल्दी से, डार्लिंग क्या है? एक रिवर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता क्या है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साल भर वर्षा, और ग्रीष्म काल में वर्षा इसका आंसर ऐसे मुझे लग रहा है। ठीक है, देखते हैं। चीन की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? ठीक है, ये यांगसी सही है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे बोलते हैं? ये भूटान को बोलते हैं। ठीक है, जापान का सुदूर उत्तर द्वीप क्या है? वो है होक्काइडो, इसे भी आप नोट करिए। देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का कारण क्या है? तो सही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका एग्जैक्ट आंसर है। पृथ्वी का निकटतम जो ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र है। देखिए, एशिया महाद्वीप से बाहर विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के बाहर बोल रहा है। ठीक है, एल्ब्रुस तो यूरोप में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका, माउंट किलिमंजारो। एकांगुआ ये साउथ अमेरिका। सब सर्वोच्च, विश्व का सर्वोच्च, तो इसका एकांगुआ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एंडीज पर्वत है। तो आप चेक कर लीजिए। विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात, ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, 999 मीटर की हाइट पे है, सेंट एंजिल रिवर के में। ठीक है, कि सहायक नदी कैरो नदी पर है। अब देखिए, मत्स्य, यूरोप के उत्तरी भाग में जो मत्स्य क्षेत्र, खेत क्षेत्र के लिए जाना जाता है वो है डोगर बैंक। ठीक है, यहाँ मत्स्य का बहुत उत्पादन है। अब देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध कौन से युग में सही है बोला है ना? तो ये भी गलत है। 1398 में आया था तैमूरलंग भारत। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? वो 91 में हुआ था। तो चंदावर का युद्ध इसमें राइट आंसर है। ठीक है, फेजेंडा क्या है? यह है कहवे के बागान। ठीक है, ब्राज़ील में जो है कहवे के बागान को कहते हैं फेजेंडा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं इसमें। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, मतलब आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। प्रकाश का मापने का अंतर्राष्ट्रीय इकाई लक्ष्य। चलिए, एक बैटरी का उपयोग होता है। देखिए, बैटरी का उपयोग क्या होता है? देखिए, धारा को प्रवाह, तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी। बायोफैट्स और टेरिडोफैट्स में दोनों का एक उभयनिष्ठ गुण है। ठीक है, तो बायोफैट्स और टेरिडोफैट्स दोनों का, जो ये बायो का क्वेश्चन है तो उसको भी हम निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन में है थोड़ा।
एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय प्रति मिनट 72 बार। टाइटेनियम क्या है? हाइड्रोजन का संस्थानिक है, ठीक है। ठीक है, 1H1, 1H2 और 1H3 समस्थानिक। इसे प्रोटियम बोलते हैं, इसे ड्यूटेरियम, इसे ट्राइटेरियम। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। शुष्क बर्फ ठोस CO2 होती है, ठीक है। अब मार्फिन है, एक क्या है? स्टेरॉइड। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जल जीवन मिशन की जो घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को PM मोदी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। समार्ट 2.0 जो कार्यक्रम है, ये भी अभी निगलेक्ट करता हूँ मैं, इसका आंसर मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है। समग्र शिक्षा स्कीम जो है वो जो है विद्यालय शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। अब लार्ज डैश के पाचन में, लार किसके? स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अब ये क्या है? आंख की रेटिना में उपस्थित संवेदनशील कोशिका कहलाती है। कौन सा? और कॉर्टेक्स। इसका ऑप्शन ए हो सकता है। देखिए, पंजाब के राज्यपाल। तो ये अभी ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि यहाँ अभी चुनाव भी हुए हैं, तो बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। और भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष, तो ये क्वेश्चन जो है VR चौधरी, ठीक है, जरूर याद रखें। अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये इकबाल सिंह लालपुरा हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। आप जरूर चेक करिए, अगर गलत होता है तो आप जरूर हमें बताइए, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, किस BRO ने किस राज्य केंद्र शासित में विश्व की ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई है? तो लद्दाख इसका आंसर है। अब आप कहेंगे कैसे है, तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए, हाल ही में जब चुनाव से पहले यहाँ अजय भट्ट आए थे, ठीक है, जो राज्य रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। उन्होंने इसका जिक्र किया था कि सबसे ऊंचाई में जो एक सड़क बनाई गई है लद्दाख में। देखिए, भारत सऊदी अरब के मध्य अब तक की पहली बार हुए सैन्य अभ्यास तो जायज नहीं है, तो इसका आंसर शायद ए ऑप्शन हो, ठीक है। देखिए, केंद्र सरकार ने किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इसको अभी मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। देखिए, 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के लिए बेस्ट हिंदी फिल्म क्या है? छिछोरे, ठीक है। देखिए, भारत में कितनी भाषाओं को प्राचीन दर्जा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तमिल, संस्कृत, तेलुगु है इसमें, ठीक है, कन्नड़ है इसमें, मलयालम, उड़िया। तो टोटल देखा जाए तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 8, ठीक है। मतलब क्लासिकल लैंग्वेज इसका मतलब है शास्त्रीय, ठीक है, शास्त्रीय जो भाषा होती है। नवरोज क्या है? पारसी नववर्ष है, ठीक है। तीसरी बार कनाडा का प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो भूपेंद्र पटेल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, भूपेंद्र पटेल। RBI के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास को पुनः नियुक्त किया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया तो कहाँ दिया? देखिए, बोध गया बिल्कुल गलत है। यहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था, ठीक है। कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों का विवरण? हाथी गुम्फा। कथा सरित सागर सोमदेव, ठीक है। देखिए, इतिहास में हमने सीरीज में कवर करा है ये सब। कथा सरित सागर आपको मिल जाएगा, ठीक है सभी। अमीर खुसरो की जो एक पुस्तक कौन सी है? ये है, ये भी है। अब इन दोनों में से आप एक
लगा सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग ये देवल रानी खिज्र खां, ये हो सकता है इसका आंसर। अकबर का मकबरा ये सिकंदरा में है, ठीक है। सिकंदरा आगरा के नज़दीक ही है। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति था हेक्टर मुनरो। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर। तो क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ते हैं कभी। मुसोलिनी फांसीवाद, हिटलर नाजीवाद, लेनिन साम्यवाद, चर्चिल उपयोगितावाद। तो नाजीवाद, मुसोलिनी फांसीवाद, ये भी सही है। लेनिन, तो मुझे लग रहा है ये चर्चिल उपयोगितावाद इसका आंसर होना चाहिए। गोल गुंबज बीजापुर में है, ये सही है आंसर। पंचायती राज से संबंधित नहीं है तो संधानम समिति नहीं है, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से सबसे पुराना अणु शक्ति स्टेशन भारत में कौन है? तारापुर है। मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा जो मिला है वो 1687। भारत के प्रथम न्यायालय की स्थापना 1687 में मद्रास में हुई थी, ठीक है। अब ये थोड़े जो क्वेश्चन आगे हैं ये थोड़ा लॉ के हैं, तो इन कुछ को मैं निगलेक्ट करता हूँ। इस शक्तियों का जो विभाजन वाला जो है संघीय ढांचा, ठीक है, ये जो है 1935, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम वाला है। अब पृथक निर्वाचन आप जानते हैं, मार्लियामेंटो 1909 का जो एक्ट है। 1945 में जो पावे जो योजना थी, कौन सी? बेवेल योजना है ये, ठीक है। बावेल लिखा है इसमें, का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो भारत को डोमिनियन का दर्जा देना, बस, ठीक है, सिंपल सा। देखिए ये लॉ का क्वेश्चन है तो इसे मैं छोड़ रहा हूँ। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रमुख आधारित था, किस पर आधारित था? तो वो तीनों गोल में सम्मेलन के विचार विमर्श वाला बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, हो जाएगा। चलो ये भी निगलेक्ट करते हैं जो भी उसके हैं। सबसे उपजाऊ कौन सा है, ठीक है, इसमें से? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। आपको याद रखना है पॉपुलेशन और एरिया वाइज लक्षद्वीप दोनों में ही छोटा है, ठीक है। और पॉपुलेशन में बात करें तो दिल्ली सबसे नंबर 1 पे है और एरिया में अंडमान निकोबार। देखिए भारत की जो बुलेट ट्रेन है वो प्रस्तावित कहाँ है? मुंबई से अहमदाबाद, बिल्कुल सही आंसर। प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जो है भारत की वह है अरावली है। इसमें आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी तेल शोधनशाला नहीं है, ठीक है। जामनगर सही है, डिगबोई सही है, बरौनी जो बिहार में आई थिंक वहाँ भी सही है, तो जमशेदपुर इसका आंसर हो जाएगा। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में कैमूर नमक सुप्रसिद्ध है, तो इसका मैं निगलेक्ट करता हूँ अभी इसको, मुझे इसका आंसर नहीं पता चल रहा है। सापुतारा पर्वतीय पर्यटन जो स्थल है ये भी मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा है। बांदीपुर जो है बाघ संरक्षित क्षेत्र एमपी में है। सांभर झील राजस्थान। गांधी सागर बांध जो है वो चंबल परियोजना के अंदर आता है, ठीक है। निम्न में से कौन कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइस है? कंट्रोल यूनिट को आप निगलेक्ट हटाए इसमें से, एएलयू को भी हटा दे, 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति सबसे कम एक्सेस समय होता है इसका? कैश मेमोरी। देखिए निम्न में से कौन सा आधारभूत कार्य कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो वायरस से सुरक्षा, ये काम है। वायरस से सुरक्षा का जो है वो बेसिक काम नहीं है, बाकी सब है। देखिए सबसे तेज संचरण माध्यम कौन सा हो सकता है? देखिए फाइबर ऑप्टिक तार, ठीक है, ठीक है।
आपको पता है कि लाइट की स्पीड 3 × 10⁻⁰ है, जो सबसे हाई है। तो फाइबर ऑप्टिक का यूज़ इसीलिए आजकल करते हैं डाटा को ट्रांसमिशन करने के लिए, कि वो बहुत इजीली और जल्दी ट्रांसफ़र होता है डाटा इससे। कंप्यूटर प्रोसेसर में नहीं है। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है? तो एंड्रॉयड इसका सही आंसर है। अब देखिए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसमें? MS DOS भी है, विंडोज़ भी है, यूनिक्स नहीं, MS DOS नहीं है, सॉरी। तो सेकंड और फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन है? ठीक है, सर्च इंजन गूगल है और बिंग है। ठीक है, फेसबुक सोशल मीडिया एक साइट है, MS ऑफिस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दल बदल जो है 1985 में संशोधन में 10वीं अनुसूची में बना था। भारत के संचित निधि जो है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया 266, ये है संसद के हाथ में है इसका संरक्षण। अनुमान समिति प्राक्कलन समिति होती है। ठीक है, सारी जितनी भी समितियां हैं 1 साल उनका कार्यकाल होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का उन्मूलन करता है? देखा आर्टिकल 17। कौन सा अनुच्छेद को स्वर्ण त्रिभुज कहा गया है? तो इसका आंसर जो मुझे लग रहा है वैसे तो वो होता है बी हो सकता है, बाकी मैं भी कंफर्म नहीं हूँ उसका। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो डॉस है। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंपाइलर, MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर भी देखा जाए तो एक बार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है तो वो है वेब ब्राउज़र। देखिए महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति का कौन सा अनुच्छेद? इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, आर्टिकल 61। ठीक है, अब देखिए 280 क्या है? वित्त आयोग से संबंधित है। निर्वाचन जो आयोग है वो 324 है। मानवाधिकार आयोग जो है वो वो एक्ट के थ्रू बना था 1993 वाला। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। पिछड़ा वर्ग आयोग 340 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है। ठीक है, 102 संविधान संशोधन के तहत। तो असिंचित भूमि क्या है? वो है तालाब अव्वल। देखिए उत्तराखंड राज्य कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है? तो 5 है। ठीक है, रामनगर टनकपुर पेटी में कौन सी जलवायु विद्यमान है? तो सही है, उपोष्ण ही होगा इसका आंसर। जनपद का क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम। ठीक है, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे जो क्षेत्रफल सबसे कम किसका है? चंपावत का है। ठीक है, CB, तो इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नरेश भवानी शाह ने कटान का ठेका किसे दिया? ये क्वेश्चन मैं भी निगलेक्ट करता हूँ। कत्यूरी शासकों की राजधानी कार्तिकेयपुर। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय 1 अगस्त 1949। लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य जो भ्रंश रेखा है वो कौन सी है? लघु हिमालय और शिवालिक, ऑप्शन C इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन C भी नहीं, इसका आंसर जो होगा वो है इसका भी आप वेटिंग में रखिए इसको, मुझे अभी इसमें डाउट हो रहा है। सेंचुरी जो है लाल का बिल्कुल सही है। BHEL रानीपुर, HMT रानीबाग, BL कोटा। तो 1 2 3 4 इसका सीधे आप लगा सकते हैं। ऑप्शन D सर्वे ऑफ इंडिया सर्वेक्षण, इसकी जो स्थापना हुई थी 1767 में हुई थी। ठीक है, अब नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि वाले जो 2 जिले हैं 2011 के उसमें, तो वह है ये गढ़वाल और अल्मोड़ा। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन C 8वां नगर निगम श्रीनगर को बनाया गया था।
ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर जो है वो है वाल्टन। ठीक है। रामनगर जो विधानसभा क्षेत्र है नैनीताल संसदीय क्षेत्र में है। देखिए सबसे सुदूर पूर्वी जनपद जो है वो है पिथौरागढ़, बिल्कुल सही आंसर है। उत्तराखंड की सार पद्धति संबंधित है, ये इसको भी मैं निगलेक्ट करता हूँ। गोरखा ने कुमाऊं में आक्रमण किया 1790। देखिए सतोपंत जो है अलकनंदा, मिलम, गौरी गंगा, खतलिंग, भिलंगना, चौराबाड़ी, जो मंदाकिनी। तुम देख लीजिए अब, ए का 3 वाला ये है तो बिल्कुल सही है, सी। वीरचंद गढ़वाली प्रसिद्ध है पेशावर कांड, ठीक है, 23 अप्रैल 1930, बिल्कुल सही। जोत का जो आकार है 0.89, उत्तराखंड में औसत जोत का जो आकार है। देखिए उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो 100% ऑर्गेनिक बन गया है। तो इसका आंसर क्या है? लद्दाख नहीं है, इसका आंसर लक्षद्वीप हो सकता है। आप जरूर चेक कर लीजिए इसे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय 1920 में बना था, ठीक है, आपको याद रखना है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियंस मेचर, ठीक है, तो ये जो है ये उर्जित पटेल का है, ठीक है, पुस्तक। टोक्यो ओलंपिक ने भारत में कितने कांस्य पदक जीते? तो आंसर क्या होगा इसका? 2, 4, 5, 6, 7, बिल्कुल 4 ही इसका आंसर होगा। उस फिल्म का नाम बताइए जो कौन सा फिल्म उत्सव में हाल ही में पाल्म डी और जीता है। इसका आंसर भी अभी करंट का है तो अभी माइंड में नहीं आ रहा है। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक के किस इवेंट में एकमात्र गोल्ड मेडल जीता? ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत को पुरुष हॉकी और महिला हॉकी टीम को प्रायोजित किया? तो उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, भारत में वर्ष 2021 को किस दिन विभाजन विभीषक स्मृति दिवस तो हुआ है? 14 अगस्त। ठीक है। देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर। धोलावीर है वो हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण के अंदर, जिसे हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग प्राप्त हुआ है। तो धोलावीरा जो है गुजरात में है। जनसंख्या घनत्व जो है उत्तराखंड का 189 2011 के उससे अनुसार। अल्मोड़ा जनपद का झुरोली जो प्रसिद्ध है वो है मैग्नेसाइट। ठीक है, लेकिन अभी हाँ बिल्कुल सही है। सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जो नस्ल है वो कौन सी है? कोल है। ठीक है। देखिए मनोनीत जो उत्तराखंड विधानसभा में सदस्य होता है वो एंग्लो इंडियन समुदाय से होता है, लेकिन 25 जनवरी 2020 से ये हटा दिया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब हुआ था? 1 अगस्त 2000 को। उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय एच डी देवगौड़ा पीएम थे। ठीक है, 15 अगस्त 1996 में घोषणा हुई थी। बीज बचाओ जो आंदोलन है वो ये विजय जरदारी ने शुरू किया था, और ये जो आंदोलन हुआ था कहाँ हुआ था? टिहरी गढ़वाल। देखिए किसने कहा था भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है? तो इसका जो आंसर है वो है जी ऑस्टिन, नहीं ये है आइवर जेविंग्स। ठीक है। मौलिक अधिकार उप समिति जो है वल्लभ भाई पटेल। राज्य नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का सुझाव अम्बेडकर जी ने दिया था। तो प्रथम मुख्य निर्वाचन जो मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। ठीक है। कुमाऊं में चंद्रवंश का प्रथम शासक सोमचंद। गढ़वाल में पवार वंश का संस्थापक कौन था? वो कनकपाल था। देखिए विधि का शासन क्या है? विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, बिल्कुल सही। दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश कहलाता है, अतिचार कहलाता है। ठीक है। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायी दर है, ये तो खैर अब लॉ के आ गए हैं। मूल अधिकार का विवरण जो है वो भाग 3 में है। राष्ट्रीय विधि दिवस, तो
तो 26 नवंबर, ठीक है। बाल श्रम ये निषेध एवं विनिमय अधिनियम जो है 1986 से। वाराही मंदिर जो है देखिए अब आगे है, तो ये है रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है, ठीक है, देवी दुर्गा के मंदिर में। हैवियस कॉर्पस का मतलब व्यक्ति को सशस्त्र प्रस्तुत करना, ये एक रिट है। सतत जो विकास संकल्पना है वो क्या है, वो पर्यावरण विधि, बिल्कुल सही आंसर। फलों में जो सुक्रोज पाए जाते हैं वो फ्रक्टोज। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व, तो आयरन। हीरा और ग्रेफाइट क्या है, अपर रूप है कार्बन का। विद्युत का विद्युत रोधी है, क्या है, रेशम उसका आंसर हो जाएगा। देखिए दो सजातीय चुंबकीय ध्रुव प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है। आदर्श गैस, ठीक है, नियोन, बिल्कुल सही आंसर। पेनिसिलिन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। देखिए रक्त को छानने की प्रक्रिया में से मूत्र का जो निर्माण किस अंग में होता है, जो इसका आंसर हो जाएगा वो यकृत है, ठीक है। बाकी देखिए मच्छर जनित रोग इनमें से कौन सा नहीं है, फाइलेरिया, मलेरिया मच्छर, डेंगू बुखार भी, फाइलेरिया। ये जो है स्लीपिंग सिकनेस, ये मक्खी के उस काटने से होता है, ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल। देखिए पेट्रोल की जो गुणवत्ता है वो ऑक्टेन नंबर से डिसाइड होती है, ठीक है। अधिक उपजाऊ, ये मैंने बता दिया है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। तो ये है जो मैंने टोटल आपको बता दिया है, ठीक है। पूरा पेपर आपको सॉल्व करा दिया है आर ओ और ए आर ओ का आज का। तो अगर आपको कोई भी कुछ मिस्टेक लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।